हमारे बनाने के तरीके में हम हमेशा एक हीरो विलेन बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को एज ह्यूमन बीइंग्स देखने की कोशिश नहीं करते। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को भी बोलेंगे कि आपको क्या डर लगता है जब आप खेल रहे हैं। हाँ, वो भी बिरयानी थी, ये भी बिरयानी हो, लेकिन ये फर्क इसमें वाजवान कर लेते बिकॉज इट्स कश्मीर। चलिए वाजवान है बहुत एंटरटेनिंग शो है। मतलब आपको ऑन द एज रखता है। हर एपिसोड के बाद आपको लगेगा यार अगले में क्या होने वाला है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो मुझे तो पता है कि जो दिखाया गया है वो सिर्फ सच्चाई का एक हिस्सा है। हाँ, ये इंतकाम है अगर कश्मीर के लिए। तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसको टोन डाउन करूं या उसको प्रेजेंट कैसे करूं, या मैं ये कहूंगा या इसको इस तरह से सोचूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा। ये मेरा काम है कि अगर आपकी तैयारी कम होती है तो कोई भी चीज मुश्किल लगती है। मैं जिस तरह दिखता हूँ उस वजह से मुझे ज्यादातर कश्मीरी कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। कश्मीर की कहानियां बयान करने में मेरा एक छोटा सा योगदान भी है। Hello and welcome to Uncut. I have with me Sumit Kaul. Sir, welcome to Uncut. Thank you for having me. मुझे बताओ कितना तनाव होता है when you're sitting on a release when there's going to be a release soon. तनाव तो नहीं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। तो बट हाँ, अपने तनाव के रिलीज के लिए एक्साइटमेंट है। तो और मेरे लिए ये मेरा पहला, क्या कहते हैं उसको, ओटीटी आउटिंग है। टेलीविजन फिल्में एड्स वो सब कर लिया। ओटीटी पहली बार ओटीटी पर नजर आने वाला हूँ एज एन ओरिजिनल। ऑब्वियसली इट्स एन official adaptation, but for me it's my first show, so I'm excited. Yeah, is it different though shooting for like a theatrical release and working for like an OTT platform? Normally it is, I think. तो I think ये सारे mediums जो होते हैं, इनके टाइम कंस्ट्रेंट्स, इनके शूटिंग स्केड्यूल्स जो होते हैं बहुत अलग होते हैं। जैसे मैं टेलीविजन भी कर चुका हूँ। टेलीविजन में एक दिन में आप आई डोंट नो 16-17 मिनट की फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाग रहे होते हैं, तो आपके पास स्क्रिप्ट आ गई, आपने पढ़ लिया, उसको समझ लिया, जितनी अच्छी तरह आप कर पाए आपने किया। तो उसमें प्रेपरेशन का टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें आप एज एन इंस्टिंक्टिव एक्टर ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। फिल्म्स जो हैं वो जनरली एक दिन में 2-2.5 मिनट का फुटेज निकलती है, तो आराम से शूट होता है, आपको बहुत वक्त मिलता है काम करने का। और तो उसमें उसका एक मजा, उसकी चार्म अलग होता है। ओटीटी ऑन द अदर हैंड इज समवेयर इन द मिडिल, वेयर ऑब्वियसली वो फिल्म की तरह उस चीज को शूट करना चाह रहे हैं, पर उनके भी कंस्ट्रेंट्स हैं। वो दिन में शायद 8 मिनट का फुटेज निकालना चाह रहे हैं। तो फर्क है। लेकिन इस पर्टिकुलर ओटीटी जो शो मैंने किया उसमें मुझे फर्क नहीं लगा, क्योंकि सुधीर मिश्रा जी ने इस शो को फिल्म की तरह ही शूट किया। उन्होंने कहा भाई इस सीन के लिए अगर मुझे आज पूरा दिन चाहिए तो चाहिए, और फिर उन्होंने पूरा दिन वही शूट किया। और हो सकता है शायद प्रोडक्शन बोले होंगे अरे हमें तो इतना खत्म करना होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा अड़े रहे कि आज आपको उस प्रोडक्ट का रिजल्ट नजर आता है कि वो कमाल दिखता है। सबसे मुश्किल क्या होता है, कहाँ पे शूट करना सबसे मुश्किल होता है? When you're working for like a serial or like OTT या एड्स, आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है शूट करना? आई थिंक मुश्किल आसान जो होता है ना, वो प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी तैयारी कम होती है तो कोई भी चीज मुश्किल लगती है ना। आप जब एक बहुत ज्यादा अननोन जगह में जाते हैं तो आपको डर ज्यादा लगता है, आप ज्यादा कंसर्न, फेलियर के लिए कंसर्न होते हैं कि क्या हो जाएगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी की होती है तो फिर मतलब जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर को भी बोलेंगे, हम तो किसी भी तरह से उनके नजदीक नहीं, बट मैं कह रहा हूँ सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को भी बोलेंगे कि आपको क्या डर लगता है जब आप खेल रहे हैं। हाँ, एक लेवल ऑफ नर्वसनेस होती है, बट वो तैयारी के साथ जाते हैं। फिर अब जो बॉल आएगी बाउंसर आएगी तो उठा देंगे, फुल पिच आएगी तो स्ट्रेट ड्राइव कर देंगे। तो तैयारी जरूरी होती है। जब भी मैं तैयार नहीं रहा हूँ तब मैं हमेशा नर्वस ज्यादा, तब मुझे मुश्किल ज्यादा रही है। और जब भी तैयारी रही है तो मजा ही आया है काम करना, चाहे वो टेलीविजन हो या। Yeah, you have done a lot of movies that also are based in Kashmir. Laila Majnu being my favorite movie. Tell me, is there like a comfort there now because you've shot so much in Kashmir?
सी कश्मीर इज होम फॉर मी इन दैट सेंस। वो तो मेरा घर है। और मेरे लिए घर जो है वो भाषा, रहन सहन और खाने से मैं उस चीज का ताल्लुक रखता हूँ। तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ माई होम। सो कंफर्ट जोन तो ऑब्वियसली है। बाकी जब आप कास्टिंग की बात करते हैं तो फिर तो मेरे हिसाब से ज्यादातर कास्टिंग जो होती है वो एटलीस्ट 50% कास्टिंग आप लुक बेस्ड कास्टिंग होती है। यानी अगर आप इस किरदार की तरह दिखते हैं तो आधा कास्टिंग का काम हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि भाई ये उस किरदार को निभा भी पाएंगे या नहीं। तो मैं जिस तरह दिखता हूँ उस वजह से मुझे ज्यादातर कश्मीरी कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। और उन कैरेक्टर्स को दर्शाने का सबसे बेस्ट या ऑथेंटिक तरीका है उनको कश्मीर के सेटिंग में डाल दो। आप कश्मीरी इंसान को कश्मीर में डालेंगे तो वो ओवरऑल ऑथेंटिसिटी ज्यादा लगती है। हैविंग सेड दैट, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली सुधीर मिश्रा जी का, जिनके साथ अब तनाव के बाद मैंने एक नई फिल्म भी की है अफवाह, जहां उन्होंने मुझे एक राजस्थानी कैरेक्टर दे दिया। तो ऐसा, हाँ, तो फिर अच्छा लगता है कि आपको एक अलग मिलियू में भी काम करने का मौका मिलता है। हैविंग सेड दैट, मैं उस इतने प्यारी जगह को बिलोंग करता हूँ और उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। मुझे उस चीज का बहुत गर्व है। एंड आई एम ग्लैड कि मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर की कहानियां बयां करने में मेरा एक छोटा सा योगदान भी है। Can you tell me something about your character in तनाव? ये वो कैरेक्टर है जो सब तनाव क्रिएट कर रहा है शो में। शुरुआत से लोग उमर रियाज जो है मेरा कैरेक्टर, उसकी तलाश में है और अंत तक उसकी तलाश में ही रहते हैं। और फिर जो होता है वो तो आप देखेंगे। ये ऑफिशियल एडेप्टेशन है इस शो का, पौधा का। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक उन्होंने वहां से ड्रॉ किया है सिमिलैरिटीज। लेकिन जब उस पे यहाँ हमने काम करना शुरू किया, चूंकि उसको कश्मीर में बेस किया, तो वो उसको लोकलाइज करने के चक्कर में वो एक कश्मीर का होम ग्रोन इंडिविजुअल और एक किरदार बन गया। ये मैं कहूँगा उमर रियाज एक बहुत ज्यादा फोकस्ड, बहुत ज्यादा मोहब्बती और बहुत ज्यादा जुनूनी इंसान है। और वो लिमिटेड है अपनी एजुकेशन के दायरे में, और जिस तरह हम सब होते हैं मेरे ख्याल से, कि हम बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए जहाँ जो हमें, चाहे अपने टीचरों ने, चाहे हमारे माँ बाप ने, हमारे सोसाइटी ने हमें सिखाया, उसके बाहर सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल उमर के लिए भी ये है कि वो उस दायरे में ही सोचता है, लेकिन वो उस दायरे में बहुत बहुत इश्क और जुनून के साथ सोचता है। यानी वो जब अपने लोगों की, अपने कश्मीर की, अपने जिहाद की बात करता है, तो वो इश्क के साथ बात करता है। तो वो उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, और वो उसे बहुत ही एंडियरिंग बना देती है। पर चूंकि उसका इस जुनून को एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि किसी और का नुकसान हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा जिसका नुकसान हो सकता है उसके लिए वो बहुत डरावना लगने लगता है। बट वो है, अदरवाइज उमर रियाज मेरे हिसाब से काफी बहुत ही रिलीजियस आदमी है, बहुत ज्यादा अपने खुदा को मानने वाला आदमी है। हो सकता है शायद वो जो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है टीचिंग्स की शायद थोड़ी मिसक्यूड हो, लेकिन वो उसमें उसकी आस्था अधूरी नहीं है, आधी नहीं है, पूरी है। उसका इश्क पूरा है, उसका जुनून पूरा है। और उम्मीद है कि ऑडियंस को भी वो जुनून दिखेगा, और वो सिर्फ उमर से सिर्फ नफरत नहीं करेंगे, वो उससे किसी हद तक
कनेक्ट भी कर पाए, उसे उससे रिलेट भी कर पाए, मेरी ये उम्मीद है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप कैरेक्टर्स को सिर्फ कलर्स की तरह नहीं देखते कि ये ब्लैक और ये व्हाइट। आप उनको, जब आप कैरेक्टर्स को एक इंसान की तरह देखते हैं तो वो आपको वो आपको असली लगने लगते हैं, वो आपको ट्रूथफुल लगने लगते हैं। तो और फिर आपको अगर उसमें कमी देखती है तो आपको अपने आप में भी वो कमी दिखने लगती है। तो because you're talking so passionately about your character, I want to know, when you know it's an adaptation, how do you make it your own? Like, do you also avoid watching the film? Like, if it's based on Fodder, do you avoid watching it after some time so you don't grow on that character? How do you make it your own, basically, yes, is my question. I mean, मैंने फौदा जो है वो 2-2.5 साल 3 साल पहले देखी, लेकिन और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं अपनी वाइफ के साथ देख रहा था और मैंने आई रिमेम्बर वॉचिंग इट, और मैं अपनी पत्नी को बोल रहा हूँ कि यार ये जो, और उस शो में वो कैरेक्टर जो था तौफीक नाम से था, तो मैंने उसको कहा यार ये तौफीक वाला कभी कैरेक्टर, इस तरह का कैरेक्टर करने को मिल जाए तो मतलब जिंदगी बन जाए, मतलब मजा आ जाएगा। बिकॉज I related to the passion with which that character looked at life. I didn't relate to his actions, but I related to the love with which he was doing what he was doing. And और फिर लो बेहोल्ड हाथ में वही चीज आ गई। उसके बाद मैंने फौदा देखी नहीं, क्योंकि you're right, वो चीज आप एसेंशियली आप एक नई डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जो डिश है वो नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। हो सकता है कि आप, वो भी दाल है, ये भी दाल है, वो भी क्या कहते हैं बिरयानी थी, या कहते हैं वो भी बिरयानी थी, ये भी बिरयानी हो, लेकिन ये फर्क इसमें वाजवान कर लेते हैं बिकॉज़ इट्स कश्मीर। चलिए वाजवान है तो इसका डेफिनेटली आप एक वक्त के बाद उससे दूर रहना चाहेंगे। Having said that, सुधीर मिश्रा जी एंड अपलॉज, उन्होंने इसकी राइटिंग और इसकी लोकलाइजेशन इतनी कमाल तरीके से की कि ऑन पेपर ये अलग शो बन गया, बहुत अलग शो बन गया। क्योंकि आपने जब कश्मीर का मिलियू इसमें डाला, कश्मीर की खुशबू इसमें डाली, तो वो पेपर पर ही अलग शो बन गया। फिर आपके लिए मटेरियल जो है वो फौदा नहीं, वो तनाव बन गया। तनाव की जो स्क्रिप्ट थी वो फॉडर बन गया। और फिर वर्क विद समबडी लाइक सुधीर मिश्रा एंड इवन सचिन कृष्ण फॉर दैट मैटर, हु इज आल्सो द डायरेक्टर इन दिस फिल्म एंड अ ब्रिलियंट डीओपी। उन्होंने कमाल ही कर दिया है शो को शूट करने में। जब सुधीर जी इसको डायरेक्ट करते हैं तो वो उसमें नुआंसेस ढूंढते हैं। अब वो जानते हैं कि सुमित कौल कश्मीरी है, तो उसमें से आप वो एक्स्ट्रा क्या निकाल सकते हैं जो शायद स्क्रिप्ट में भी नहीं। तो काफी हद तक मुझे लगता है वो जो एक लोकलाइजेशन, एक नुआंस्ड एस्पेक्ट ऑफ शो जो है, उसका श्रेय मैं राइटिंग और डायरेक्शन को देना चाहूंगा। हमने तो अपनी मेहनत की है, तो वो उस हिसाब से ये तनाव जो है बहुत अलग शो बन गया है, वो अपने आप में एक ओरिजिनल बन गया है एक्चुअली। तो ओके, सो आई वांट टू नो, आजकल लोग बहुत ही जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं ऑन थिंग्स, राइट? एंड कश्मीर itself is a very touchy topic where there was Kashmir Files, which was a massive hit but was also like full of controversies. Do you have that fear that anything related to Kashmir or anything that's very sensitive, how do you prep for that, and how do you make a movie that does not offend people? Or do you not think about offending people or not offending people, because that happen anyway? पहले तो यार कश्मीर फाइल का क्यों कंट्रोवर्सी, मुझे ऐसा लगता है तब होती है जब फेकनेस हो, जब झूठ हो। तो आई मीन मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो मुझे तो पता है कि जो दिखाया गया है वो सिर्फ सच्चाई का एक हिस्सा है। सच्चाई है, लेकिन सच्चाई का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। तो अगर उतना छोटा हिस्सा दिखाने पे कंट्रोवर्सी हो रही है तो क्या ही कहा जाए। Having said that, आज की तारीख में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि
सेंसिटिविटीज लोगों की बढ़ गई हैं, लोग ज्यादा आसानी से नाराज होने लग गए हैं चीजों से। लोग सच सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए आपको एज 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 अ पर्सन इन मीडिया थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप अगर सच कहना भी चाहें तो उसको किस तरह से कहते हैं। हैविंग सेड दैट, ये काम एक एक्टर का नहीं है। एक्टर को जो दिया गया है उसको उसे सच्चाई के साथ बयां करना है। तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसको टोन डाउन करूं या उसको प्रेजेंट कैसे करूं, या मैं ये कहूंगा या इसको इस तरह से सोचूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा। ये मेरा काम नहीं। अगर स्क्रिप्ट में लिखा गया है तो मुझे उसको उतनी ही सच्चाई के साथ और ट्रूथ के साथ करना है। बाकी अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, अगर वो ऑन स्क्रिप्ट लेवल उसे टोन डाउन करना चाहें किसी वजह से, तो वो उनका प्रेरोगेटिव है। मैंने उमर रियाज के कैरेक्टर को, क्योंकि मैंने तो उसे जिया, मैंने उसे टोन डाउन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, लेकिन मैंने उसकी नफरत को ग्लैमराइज करने की कोशिश भी नहीं की। तो मैंने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक ये होता है कि हमारे बनाने के तरीके में हम हमेशा एक हीरो विलेन बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को एज ह्यूमन बीइंग्स देखने की कोशिश नहीं करते। तो मैंने बस इतनी कोशिश की कि किसी तरीके से उमर रियाज एक ह्यूमन बीइंग जैसा दिखे, जो कुछ गलत एक्शंस कर रहा है, जिसकी हो सकता है सोच जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन उसके पीछे उमर रियाज कौन है वो भी दिखे। मैंने कहा दोनों चीजें दिखें कि आप, क्योंकि क्या हो जाता है, आप किसी के एक्शंस और उस इंसान को ना साथ में जोड़कर उसे एक तरह से जज करने लगते हैं। जैसे मैं एक फिल्म, एक गॉडफादर शायद सबने देखी होगी, मार्लन ब्रांडो की। तो उसमें वो एक बहुत ही नामी गिरामी, बहुत ही खतरनाक डॉन प्ले करते हैं। अब जब मैं ऐसी चीज बोलता हूँ तो आपके दिमाग में भी बन जाती है कि एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही विलेनस। और आप जब वो फिल्म देखते हैं, उसका अंत देखते हैं, आप उसी इंसान को अपने पोते के साथ खेलते हुए देखते हैं और वो उसको शक्लें बना रहा है, come on, तो वहां तो सिर्फ आपको प्रेम दिखता है, वहां पर आपको कोई डॉन नहीं दिखता। तो वो भी तो वही इंसान है जो शायद 3 दिन पहले किसी के साथ झगड़ा कर रहा था और उसने शायद किसी पर गोली चला दी और उसे बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। तो उससे वो जो एक्शन है वो कम गलत नहीं हो जाता। पर मैं कह रहा हूँ कि ये भी तो है। तो इनफैक्ट किसी ने शायद हमारा स्क्रीनिंग हुई थी 2 एपिसोड्स की, तो किसी ने मुझसे कहा था कि शुरुआत में बड़ा हवा बन रहा था कि उमर रियाज पता नहीं क्या है तो जब तुम्हारा पहला सीन देखा तो ऐसा लगा कि तुम तो बड़े प्यारे हो, तुम में प्रेम भरा हुआ है। तो मैंने कहा ये किसने कहा कि एक हत्यारे में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि हिटलर जैसा इतना निर्मम इंसान जिसने न जाने कितने लोगों की हत्या की, वो अपनी माँ की पूजा करता था। उन्हें उनके लिए वो नतमस्तक था। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। Lastly, I just want you to tell all our viewers why should they watch The Now? Me. No, I think it is a brilliantly made show. It's got a stellar ensemble cast. कमाल के परफॉर्मर्स हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। सुधीर मिश्रा जी की डायरेक्शन है, जो उन्होंने तो मतलब कमाल कर दिया है। सचिन कृष्ण ने अपने कैमरा के साथ और अपने डायरेक्शन के साथ जादू उठाया है। म्यूजिक इसका ब्रिलियंट है। ये ओवरऑल एक कंप्लीट प्रोडक्ट है ये। और सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है ये है कि वो एक बहुत ही डेलिकेट और कॉन्फ्लिक्ट से भरे इशू को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मैं खुद एक कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैंने एक वन साइड ऑफ द स्टोरी झेली है,
और दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी अब जी है उमर के जरिए। तो मैं उन दोनों पहलुओं को, चाहे उन्हें एक्सेप्ट कर पाया या नहीं, लेकिन मैं समझ पाया, और मुझे लगता है सबका समझना जरूरी है। तो शायद उस वजह से और देखें, और ये बहुत एंटरटेनिंग शो है, मतलब आपको ऑन द एज रखता है। हर एपिसोड के बाद आपको लगेगा यार अगले में क्या होने वाला है, और ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स हैं, ब्यूटीफुल सेटिंग है, कश्मीर में शूट हुआ है। तो बहुत सारे वजह हैं देखने के लिए, बट अगर बाकी सारे वजह नहीं समझ में आ रही तो प्लीज मेरे लिए देख लीजिए। I'm going to watch it for you. Lovely, Sanya. Thank you so much. Thank you so much for giving time to Uncut Sumeet. All the best for the show. Thank you, Sanya. God bless. Thank you for having me.